हेलो बच्चों, आज हम लोग यहाँ बात करेंगे एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस एंड एग्जाम्पल्स की। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर, क्योंकि रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज तो पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर्स की क्या होती है उसके बारे में समझेंगे। यहाँ पे है इरेशनल नंबर सेटिस्फाई कम्यूटेटिव एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये जो लिखा हुआ कम्यूटेटिव एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर एडिशन मल्टीप्लिकेशन ये रेशनल नंबर में भी सेटिस्फाई होता है। ठीक है, और ये इरेशनल नंबर में भी सेटिस्फाई होता है। सेकंड है यहाँ पे सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स नीड नॉट बी एन इरेशनल नंबर, कि सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स का ये जरूरी नहीं कि वो इरेशनल नंबर ही हो। इरेशनल नंबर का सम करें तो वो जरूरी नहीं कि हमारा इरेशनल नंबर ही यहाँ पे निकल के आए। जैसे कि एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले रहे हैं, हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, जैसे 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 है एंड 4 माइनस ये क्या है, ये इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर क्यों है, क्योंकि 2 के संग प्लस क्या है रूट 3 को ऐड किया, रूट 3 को यहाँ पे ऐड किया स्क्वायर रूट को। ठीक है, तो ये पूरा बन गया इरेशनल। ठीक है, तो ये दोनों क्या है इरेशनल नंबर। इन दोनों को अगर सम करें तो देखना क्या आता है, 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस 4 माइनस स्क्वायर रूट 3, इससे कैंसिल हो गया 2 प्लस से 1, और ये क्या है हमारा, ये रेशनल नंबर है। तो ये नहीं कह सकते हैं कि जब हम 2 इरेशनल नंबर को ऐड करें तो वो हमारा इरेशनल आएगा। इरेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है, तो यही यहाँ पे बताया गया है। अब यहाँ पे सेकंड है, यहाँ पे है ना, इसका डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर नीड नॉट बी एन इरेशनल, कि हम जब डिफरेंस करें तो वो रेशनल नंबर ही आए। ये इरेशनल नंबर ये तो कोई जो ही नहीं है। जैसे कि हम फिर ले रहे हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे ले लिया 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 एंड 3 प्लस स्क्वायर रूट 2, ये क्या है इरेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर। ठीक है, इनको क्या कर सब्ट्रैक्ट करें तो 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 माइनस 3 प्लस स्क्वायर रूट 2, तो क्या करेंगे 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा और माइनस का मल्टीप्लाई दोनों में हो जाएगा, तो माइनस का 3 माइनस का स्क्वायर 2, ये कट ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ जाएगा 5 माइनस 3 क्या आ जाएगा 2, और 2 क्या है रेशनल नंबर है। 2 जो है वो, तो देखो सब्ट्रैक्ट किया इरेशनल नंबर को तो इरेशनल नंबर हमको मिल गया। ठीक है, तो हमको रेशनल भी मिल सकता है इरेशनल भी मिल सकता है, ये कोई जरूरी नहीं कि इरेशनल ही होगा। ठीक है, अब आते हैं हम यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी, इसकी आते हैं थर्ड वाले पे। ये थर्ड वाला है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर नीड नॉट बी एन इरेशनल, की प्रोडक्ट भी करेंगे तो जरूरी नहीं कि हमको इरेशनल ही यहाँ पे मिले। जैसे स्क्वायर रूट 3 क्या है इरेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, इरेशनल और इरेशनल का मल्टीप्लाई कर दे तो क्या मिल जाएगा हमको 3, यह क्या मिल जाएगा रेशनल मिल जाएगा। ठीक है, अगर इसी प्रकार से स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 2 का करें तो स्क्वायर रूट 6 ये हो जाएगा हमारा इरेशनल। तो ये कोई हो नहीं, इरेशनल भी मिल सकता है रेशनल भी मिल सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे 4 वाला क्यूसेंट ऑफ टू इरेशनल नीड नॉट बी एन इरेशनल। ठीक है, तो क्यूसेंट जैसे कि हम 2 इरेशनल नंबर ले रहे हैं। एग्जाम्पल जैसे हमने ले लिया 2 स्क्वायर रूट 3 ले लिया एंड स्क्वायर रूट 3, ये क्या होगा इरेशनल, ये हो गए हमारे इरेशनल नंबर। इनको डिवाइड कर दें तो 2 स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 3, 3 से 3 क्या मिल गया 2 मिल गया हमें, और 2 क्या है रेशनल नंबर, 2 है यहाँ पे रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये हो गया फोर्थ वाला। तो ये तो हमने बता दी प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर की क्या क्या होती हैं। अब यहाँ पे थर्ड वाला। ठीक है, थर्ड का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे है सम ऑफ ए रेशनल एंड इरेशनल। जब हम सम करेंगे, ध्यान देना, अभी बात केवल इरेशनल इरेशनल की हो रही थी। ठीक है, जब सम करें सब्ट्रैक्ट करें डिवीजन करें मल्टीप्लाई करें तो हमको दोनों में से कोई मिल सकता था। लेकिन अब यहाँ पे कंडीशन सम ऑफ इरेशनल एंड इरेशनल का करेंगे तो हमको क्या मिलेगा इरेशनल ही मिलेगा। ठीक है, जैसे कि हमने सपोज ले लिए ए ले लिया हमने रेशनल, ठीक है, एंड स्क्वायर रूट बी ले लिया हमने इरेशनल, ये इरेशनल। इन दोनों का सम करें
तो क्या हो जाएगा, ये हमेशा इरेशनल ही रहेगा। ठीक है, ये याद रखना, इरेशनल रहेगा। इसी प्रकार से ये सेकंड वाला, डिफरेंस ऑफ ए रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल ही रहेगा। तो यही दो ए एंड बी इरेशनल, ए रेशनल और बी इरेशनल है, तो देखो सिर्फ डिफरेंस कर दे ए माइनस स्क्वायर रूट, तो क्या हो जाएगा, ये इरेशनल ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे थर्ड वाला, प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल क्या रहेगा, इरेशनल ही रहेगा। ए मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट बी, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, तो ये क्या है, इरेशनल है। जहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है, तो वो हो जाएगा वहाँ पे इरेशनल। लेकिन ये ध्यान रखना, ये जो होना चाहिए प्राइम नंबर होना चाहिए, स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर, जिसका स्क्वायर नहीं निकल सकता। जैसे कि स्क्वायर रूट 4, इसका 2 आ जाएगा, तो ये नहीं रहेगा। अब यहाँ पे होना चाहिए जैसे b इक्वल टू स्क्वायर रूट 5, तो ये हो जाएगा इरेशनल। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ बात करेंगे फोर्थ वाले, यहाँ पे क्यूसेंट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ए हो गया अपॉन स्क्वायर रूट बी हो गया, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इरेशनल। तो जैसे रेशनल नंबर हमने सपोज कौन सा लिया, 3 ले लिया और डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 2 कर दिया, क्या बन गया, इरेशनल ही मिलेगा हमको। इसी प्रकार से इसमें कर दें, तो 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर रूट 2, तो क्या होगा, इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हमने क्लियर कर दिया। तो जब हम लोग सम करेंगे इरेशनल और रेशनल का, तो हमको इरेशनल ही मिलेगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी, मतलब एक रेशनल इरेशनल होगा, तो हमको हमेशा इरेशनल मिलेगा। और जब अब यहाँ पे सम इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं रिलेटिंग टू स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट से रिलेटेड, जैसे स्क्वायर रूट के अंदर ए भी लिखा है, ठीक है, 2 यहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं, तो ये क्या है, ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, स्क्वायर रूट ए और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है स्क्वायर रूट बी। ठीक है, इस प्रकार से अगर हमको ये मिलता है तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, ये आइडेंटिटीज है, वो याद करनी पड़ेंगी। अगर ये स्क्वायर रूट के अंदर ए डिवाइड बाई बी लिखा है, तो इसको अलग अलग हम स्क्वायर रूट में ले सकते हैं और डिवाइड का साइन लग जाएगा। इसी प्रकार से स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी का होल स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जो फार्मूला यूज होगा वो हुआ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, एक्स प्लस वाई, ए होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये फार्मूला यहाँ पे यूज हुआ है। लेकिन केवल क्या है, यहाँ पे स्क्वायर रूट है। ठीक है, ये हो गया। अब a माइनस बी का इसी प्रकार से फार्मूला होता है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये हो जा रहा है। ठीक है, तो ये वाला यहाँ पे यूज हो गया। अब यहाँ पे है स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी और स्क्वायर रूट ए माइनस स्क्वायर रूट बी, ये दो, तो ये माइनस बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो फार्मूला यूज हुआ है एक्स माइनस वाई लिखा है एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, अगर ऐसा हो तो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट का स्क्वायर किया तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे है ए प्लस स्क्वायर रूट बी है, ए माइनस स्क्वायर रूट बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि स्क्वायर रूट बी का अगर होल स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्सपोनेंट लॉ यूज हो जाएगा, तो जो बी स्क्वायर रूट है वो ही अगर पावर 2 है तो स्क्वायर रूट हट जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी, केवल क्या रहेगा, बी रहे। अगर पावर 2 है और स्क्वायर रूट है तो यहाँ पे केवल बी रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाता है ये स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी और स्क्वायर रूट सी प्लस स्क्वायर रूट डी, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना तो अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, तो ये कुछ आइडेंटिटीज हैं वो आप लोगों को याद करनी पड़ेंगी। जैसे यहाँ पे हम बता रहे हैं, जैसे स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी का होल स्क्वायर किया तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ए का होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट बी का होल स्क्वायर प्लस 2a और b। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम बता दें एक्सपोनेंट लॉ, तो यहाँ पे पावर 2 है तो ये क्या होता है, जो स्क्वायर रूट होता है उसको हम लोग ले सकते हैं 1/2, इसकी होल पावर 2 है, इसी प्रकार इसको लिख लेंगे b की पावर 1/2, इसकी होल पावर 2 और प्लस ये क्या हो जाएगा 2 और स्क्वायर रूट के अंदर ab। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे पावर तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है 1/2 प्लस b की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 2 और प्लस 2 स्क्वायर रूट के अंदर ab लिखा हुआ। ठीक है, पावर से पावर कैंसिल हो जाए तो क्या बचेगा, a प्लस बी 2 स्क्वायर रूट ए बी। ठीक है, यही यहाँ पे हमने बता दिया कि कैसे लिखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से इसका हो जाएगा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर हो जाएगा, पावर हो जाएगी स्क्वायर रूट ए, तो a माइनस बी रह जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आइडेंटिटीज है वो आप लोगों को याद करनी पड़ेंगी। यहाँ पे एग्जाम्पल है रेशनलाइजेशन का, भी एग्जाम्पल थी रेशनलाइजेशन होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले समझेंगे।
रेशनलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ए रेडिकल और सर्स फ्रॉम द डिनोमिनेटर एंड शिफ्टिंग इट टू द न्यूमरेटर। मीन्स ये रेडिकल का साइन क्या होता है, ये स्क्वायर, इसको रेडिकल बोले और इसको क्या बोले, थर्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये दोनों में से कोई बोल, रेडिकल भी और वो भी। तो इस साइन को अगर डिनोमिनेटर में ये साइन है तो डिनोमिनेटर में ये साइन रिमूव करते हैं और इस साइन को कहाँ भेज देते हैं, शिफ्टिंग कर देते हैं न्यूमरेटर में, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब ये है डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, जैसे ए अपॉन बी लिखा हुआ है स्क्वायर रूट, तो ये डिनोमिनेटर हो जाएगा। ये फ्रैक्शन है ए अपॉन रूट स्क्वायर रूट बी, और ये क्या है, डिनोमिनेटर है, ठीक है। इक्वल टू ए रेशनल नंबर, क्या है, ए रेशनल नंबर। डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इक्वल टू ए रेशनल नंबर, ये हो जाएगा। मतलब यहाँ पे है डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन का हमको क्या बनाना है, रेशनल नंबर बनाना है। ये ध्यान रखना, रेशनल नंबर स्क्वायर रूट में नहीं होना चाहिए, केवल रेशनल नंबर बनाना है। जैसे 3 अपॉन स्क्वायर रूट 2 लिखा हुआ, ठीक है। बाई रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना, मतलब डिनोमिनेटर को बनाना है रेशनल नंबर। मतलब 2 की जगह पे क्या, स्क्वायर रूट 2 की जगह क्या करना है, 2 करना है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। तो क्या करेंगे, इसमें हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर दोनों में करना पड़ेगा, क्योंकि करना पड़ेगा, ये वैल्यू हमको सेम रखनी। जैसे 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 और 2 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2, इससे कैंसिल हो जाए तो हमारा तो आंसर यही तो रहेगा, तो आंसर तो चेंज नहीं होगा, इसलिए दोनों में ही करते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर रूट 2 और यहाँ पे 2 है तो इसका हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर रूट 2 बाई, हमने बताया था इसको लिख लेंगे 2 की पावर 1/2 इसकी पावर 2, ठीक है। एक्सपोनेंट लॉ यूज हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर रूट 2, अब 2 1/2 मल्टीप्लाई 2 से 2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाई 2 की पावर 1, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। हम डायरेक्ट भी कर सकते, लेकिन हमने इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पे पावर है, तो इससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जब एक्सपोनेंट लॉ पढ़ेंगे अभी आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तो आप लोग और क्लियर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग रेशनलाइजेशन करते हैं डिनोमिनेटर का। अब यहाँ पर रेशनलाइजेशन फैक्टर है कुछ, ठीक है। रेशनलाइजेशन फैक्टर है, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स इज रेशनल, अगर प्रोडक्ट किसका, इरेशनल नंबर का, और क्या आ रहा है, रेशनल नंबर आ रहा है, देन ईच वन इज कॉल्ड द रेशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ ईच अदर, ठीक है। रेशनलाइजेशन फैक्टर है ईच अदर, एक दूसरे के। यहाँ पे ए बी इंटीजर्स हैं, एक्स वाई नेचुरल नंबर, ए बी क्या है, इंटीजर्स हैं, एक्स वाई नेचुरल नंबर्स हो गए। तो यहाँ पे ए प्लस स्क्वायर रूट बी एंड ए माइनस स्क्वायर रूट बी आर द रेशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ ईच अदर है, ठीक है। कि अगर डिनोमिनेटर में ये लिखा है, डिनोमिनेटर में अगर ये लिखा हुआ है तो हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में अगर ये लिखा है तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसलिए फैक्टर एक दूसरे के, और इन दोनों का जब हम इस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये निकल के आता है, ठीक है। और ये क्या है, एक रेशनल है, क्या है, रेशनल है, इसी लिखे वहाँ लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स इज रेशनल। देखो प्रोडक्ट किया 2 इरेशनल का क्या आ गया, रेशनल मिल गया, तो वो फैक्टर हो जाएंगे इसी तरह। अब यहाँ बात करेंगे जैसे ए प्लस बी और ये स्क्वायर रूट के अंदर एक्स है, इसी वजह से बी है, ये माइनस साइन यहाँ प्लस साइन है, ये आर द रेशनलाइज फैक्टर ऑफ ईच अदर, और एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है, तो इसको लिख लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब स्क्वायर रूट एक्स, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो क्या एक्स ही तो आएगा जैसा बताया, ठीक है। तो इसलिए एक्स लिखा हुआ है, ये भी रेशनल है। अब यहाँ पे अगर ऐसा हो स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट वाई लिखा है एंड स्क्वायर रूट एक्स माइनस, तो ये भी क्या हो जाएंगे, रेशनलाइज फैक्टर हो जाएंगे ईच अदर के, ठीक है। तो यहाँ इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाए, केवल आएगा एक्स माइनस वाई, ठीक है। ये भी हमारा रेशनल है, तो बता दिया कैसे कैसे आएगा, ठीक है। तो रेशनलाइज फैक्टर के बारे में भी यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अब यहाँ बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर, यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 11, चेक वेदर 7 स्क्वायर रूट 5 ये लिखा हुआ आर इरेशनल और नॉट इरेशनल है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें स्क्वायर रूट 5, तो देखो स्क्वायर रूट 5 की वैल्यू पता होनी चाहिए। दूसरा ये है कि इसमें देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई रेशनल और इरेशनल का हो रहा है तो इरेशनल ही आएगा, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे ऐड हो रहा है, और ठीक है, तो ये इरेशनल ही है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट 5 की वैल्यू पता हो, पाई की वैल्यू पता, स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू पता हो, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमने ये लिख लिया, ठीक है। तो स्क्वायर रूट 5 ये होता है 2.236 डॉट डॉट, मीन्स रिपीट नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, इरेशनल नंबर है,
तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो होगा ये। तो इसके संग जब हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये भी हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 का भी कर ले रहे हैं। ये भी क्या है? 1.4142 डॉट डॉट, ये भी क्या है? ये भी है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है, ये भी यही होगा। अब पाई की वैल्यू भी यही होती है 3.1415 डॉट डॉट, ये भी यही होता है, ठीक है। तो देखो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मतलब इरेशनल नंबर हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहले 7 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5, इसको लिख लेंगे 7 मल्टीप्लाई 2.36 ऐसे लिख लिया, ठीक है, डॉट डॉट। तो यहाँ पे केवल हम इतने में ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इतने जो गिवन है। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 6 जा 42, 4 करी चला जाएगा, 7 3 जा 21, 21 और 2 21, और ये हो जाएगा 25, 5 हो जाएगा, 2 करी चला, 7 2 जा 14, ठीक है, और 14 और 2 16 और 7 14 1 15, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 यहाँ पे आ जाएगा। पॉइंट कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे, कि 3 नंबर पहले, तो यहाँ पे आ जाएगी डॉट डॉट। तो ये भी क्या हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, क्योंकि जो स्क्वायर रूट 5 है ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो ये भी हो जाएगा, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो ये क्या बन गया? हमारा इरेशनल बन गया, इरेशनल नंबर, ठीक है। इसी प्रकार से ये हो जाएगा 7/√5 में, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसको हमने क्या किया था, इसमें हम लोग रेशनलाइज कर लेंगे √5, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई √5 मल्टीप्लाई √5, ये हो जाएगा 7 √5 और ये हो जाएगा 5, ठीक है, ये हो गया। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू क्या आ रही थी? इसकी वैल्यू ये आ रही थी 15.652 डॉट डॉट, और डिवाइड बाई 5 कर देंगे, तो ये देखो हो जाएगा 5 3 जा, ठीक है, और यहाँ पॉइंट लगा देंगे, 5 बनाए 5 3 जा, ठीक है, फिर यहाँ नहीं जाएगा 0 4 डॉट, ये आ जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो जाएगा, ठीक है, ये भी क्या बन जाएगा? इरेशनल, ये हो गया। अब यहाँ पे √2 + 21, तो √2 की वैल्यू होती है 1.4142 डॉट डॉट, यहाँ पे +21 कर दिया, 21 इसमें ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 22.4142 डॉट डॉट, ये भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा। अब यहाँ बात कर रहे हैं π-2, पाई की वैल्यू है 3.1415, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे 2 माइनस कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे -2 डॉट डॉट, तो ये हो जाएगा 2, इसमें डायरेक्ट माइनस होगा क्योंकि पॉइंट वाले से तो होगा नहीं, क्योंकि ये होल नंबर है, तो 1.4155 डॉट डॉट हो जाएगा। ये भी हमारा क्या हो जाएगा? इरेशनल, क्योंकि सारे जो हैं यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, उसी में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसी मल्टीप्लाई कर, उसी में डिवाइड कर रहे हैं। जब रेशनल में इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमेशा इरेशनल नंबर आता है। ये प्रॉपर्टी थी, वो हम पहले डिस्कस कर चुके, ठीक है। तो इस बार से एग्जाम्पल यहाँ पे 11 कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं, ऑल दीज आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो इसलिए कि क्या बन गए? ऑल दीज आर क्या बन जाएंगे? इरेशनल नंबर, ये आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 12 ऐड करना है, इस 2 + 5 √3 एंड 2 √2 - 3 √2, इसको क्या करना? ऐड करना है, इसको ऐड करना है। तो देखो 2 √2 + 5 √3 + √2 - 3 √3, तो देखो √2 एक साथ लिख लें, 2 √2 + √, ठीक है, और प्लस यहाँ पे 5
स्क्वायर रूट 3 माइनस 3 स्क्वायर रूट 3। तो यहाँ पे देखो सेम है तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट तो क्या 2 लिखा हुआ है तो 3 स्क्वायर रूट 2। अब यहाँ पे 5 स्क्वायर रूट 3 और 3 स्क्वायर रूट 3 ये सेम है, देखो स्क्वायर रूट 2 यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 तो 5 माइनस 3 कर लेंगे डायरेक्ट तो क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3। ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है, ये होगा इसका आंसर। अब यहाँ पे एग्जाम्पल है मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और फिर 14 है डिवाइड करना है। अब यहाँ पे क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 6 स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर रूट 5। तो यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई 2 और यहाँ पे स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5, ये दोनों सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। और स्क्वायर रूट 5 का होल स्क्वायर है यहाँ पे, या फिर इसको ऐसे भी ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं 6 मल्टीप्लाई 2 और स्क्वायर रूट के अंदर 5 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। यहाँ पे ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट के ऊपर क्या है 2 लगा हुआ है तो 12 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 5 ये लिख लिया, ठीक है। अब 12 मल्टीप्लाई तो स्क्वायर रूट है और यहाँ पे स्क्वायर रूट में क्या 2 पेयर बननी चाहिए, 2 पेयर, ठीक है। तो देखो 1 पेयर ये पेयर बन गया 2 नंबर्स का, तो एक नंबर बाहर लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा 60, क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे देखो तो यहाँ पे एक्सपोनेंट लॉ यूज हो जाएगा, 5 को लिखते हैं 5 पावर 1/2 और इसकी होल पावर 2, ठीक है। पावर 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 मल्टीप्लाई हो जाती है तो 1/2 मल्टीप्लाई 2 से 2 कैंसिल क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा तो 60 आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर आ गया 60। अब हम लोग बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 14 की, इसमें डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये इसमें 8 स्क्वायर रूट 15 को डिवाइड करना है y2 स्क्वायर रूट 3 से, ठीक है, ये करना है। तो इसको देखो ये हो जाएगा 8 स्क्वायर रूट 5 डिवाइड करना है 2 स्क्वायर रूट 3 से करना है, 15 है ये, ठीक है 8। अब 15 के हम लोग क्या 3 मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हैं इसको, और इसको 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3, यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा। अगर a मल्टीप्लाई इस प्रकार से v लिखा हुआ है तो अभी बताया था आइडेंटिटी, ठीक है, a मल्टीप्लाई इनको अलग अलग हम लोग ब्रेक कर लेंगे, तो अलग अलग ब्रेक कर लिया तो 8 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3, इससे कैंसिल हो गया 2 बन जा 2 4 जा, ठीक है, क्या बचा 4 स्क्वायर रूट 5, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 15, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इसको क्या करना है सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख लिया फर्स्ट पार्ट 5 प्लस स्क्वायर रूट 7 2 प्लस स्क्वायर रूट 5, ठीक है। तो क्या करेंगे 5 का मल्टीप्लाई पहले इस वाले में कर ले रहे हैं सब में, ठीक है। तो यहाँ पे देखना ध्यान से 5 का लिखेंगे 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 और बीच में साइन किसका है प्लस का, साइन लगा देंगे, स्क्वायर रूट 7 लिख देंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। अब अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 जा 10, 5 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे स्क्वायर रूट 5 में तो 5 और ये स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा। अब 7 का हम करेंगे स्क्वायर रूट 7 का तो 2, ये होल नंबर बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट 7 और यहाँ पे स्क्वायर रूट 7 और मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा यहाँ पे ध्यान दे तो 10 और यहाँ पे हो जाएगा ये 5 स्क्वायर रूट 5 प्लस यहाँ पे 2 है, हाँ स्क्वायर रूट 7 और यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 35 क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ फार्मूला यूज हो जाएगा, ठीक है, दोनों का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब हम लोग करेंगे सेकंड पार्ट को, ठीक है। सेकंड पार्ट में है यहाँ पे 5 प्लस स्क्वायर रूट 5 और 5 माइनस स्क्वायर रूट 5, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी, ठीक है। तो ये भी आइडेंटिटी है, तो यहाँ पे देखो हम ये करेंगे x प्लस वाई 1 ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस वाई, ये फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये होना चाहिए। तो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे x प्लस वाई, ठीक है। तो अब यहाँ पे x की जगह पे क्या है 5 है और y की जगह पे क्या स्क्वायर रूट 5 है, ठीक है, और यहाँ पे रखना आंसर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 5 का स्क्वायर और y का मतलब हो गया स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी लग जाएगी, एक्सपोनेंट लॉ यूज हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 की पावर 1/2 की होल पावर 2 हो जाएगा।
ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट पे अगर पावर हो तो डायरेक्ट 5 भी ले सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ फार्मूले से बता दिया। 25 माइनस 5 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 25 माइनस 5 ये हो जाएगा यहाँ पे 20, इसका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये है यहाँ पे, ये हो गया थर्ड पार्ट, सॉरी सेकंड पार्ट। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में है यहाँ पे √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे जो लॉ यूज होगा, ये फार्मूला x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है x² प्लस y² प्लस 2xy, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये x हो गया, ये y हो गया, तो यहाँ पे वैल्यू रख दें। √3 प्लस √y का होल स्क्वायर इक्वल टू x² मतलब √3 का होल स्क्वायर, y² मीन्स √7 का, प्लस 2x, x का मतलब √3, y का मतलब √7, ये हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा, क्योंकि पावर हट जाएगा, ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, पावर 2 है। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में, तो हो जाएगा 21। ठीक है, ये कितना आ जाए 3 और प्लस 7 10 हो जाएगा, 10 प्लस 2 स्क्वायर रूट 21। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। इसको कहीं भी डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आया, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। अब यहाँ पे ये हो गया फोर्थ पार्ट। ठीक है, यहाँ पे देखो, अभी हमने आइडेंटिटी बताई थी ये सेकंड वाले में। ठीक है, सेम वैसे ही है, केवल वैल्यू चेंज हुई है। तो ये इसको अगर हम लोग इस प्रकार से लिख ले, एक ब्रैकेट में x माइनस वाई, दूसरे में x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाता है x² माइनस y², ये तो लिखा हुआ है। x की जगह पे √11 है, y जगह √7 है, तो x² की जगह मतलब क्या हो जाएगा, ये आइडेंटिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x की जगह पे √11 का होल स्क्वायर माइनस √7 का होल स्क्वायर। ठीक है, √11 का होल स्क्वायर पावर है, स्क्वायर रूट है और पावर लगा तो डायरेक्ट 11 और ये हो जाएगा 7, तो क्या हो जाएगा 4, इसका आंसर आ जाएगा 4। यहाँ पे जो फार्मूला यूज होता है वो x की पावर m की पावर n है, तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें कोई एग्जाम्पल नंबर 16 की। ठीक है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/√2। इसको रेशनलाइज करना डिनोमिनेटर को, तो हमने कहा था डिनोमिनेटर में क्या बनना चाहिए, रेशनल बनना चाहिए। यहाँ पे इरेशनल बना हुआ है, तो डिनोमिनेटर में रेशनल बनाने के लिए क्या करेंगे, सेम नंबर का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, या सेम फैक्टर का, यहाँ फैक्टर है ही नहीं, यहाँ √2 है, तो √2 का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसको रेशनलाइज करना है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1/√2 को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा √2 और इसका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, √2 का होल स्क्वायर, √2 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ पे है एग्जाम्पल 17, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/2 प्लस √3। ठीक है, इसको रेशनलाइज करना डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे 2 प्लस √3 यहाँ पे फैक्टर आएगा। ठीक है, तो यहाँ कौन सा फैक्टर लगेगा तो वो हम बताएंगे यहाँ पे। ठीक है, ये लिखा हुआ है, हमेशा याद रखना, अगर 2 प्लस √3 है, ठीक है, अगर इस प्रकार से a प्लस √b इस फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, डिनोमिनेटर, तो हमेशा इसका जो फैक्टर होता है इसी से मल्टीप्लाई करते हैं। फैक्टर कौन सा होता है, वो होता है a माइनस √b। अगर ये लिखा हुआ तो ये फैक्टर होगा, अगर ये लिखा हुआ तो ये इस फैक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, हमेशा याद रखना। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो इसका हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई इन न्यूमरेटर को एन से रिप्रेजेंट कर रहा है, डिनोमिनेटर को डी से, न्यूमरेटर इन डिनोमिनेटर में y। ठीक है, किससे करेंगे, a माइनस √b, इसका मतलब क्या हुआ 2 माइनस √3 से, इससे क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1/2 प्लस √3। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई 2 माइनस √3 और ऊपर हो जाएगा 2 माइनस √3। ठीक है, अब यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगी कौन सी, x प्लस वाई, वन ब्रैकेट दूसरे ब्रैकेट में x माइनस वाई इक्वल टू x² माइनस y²। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2 माइनस √3 डिवाइड बाई x² मीन्स 2 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 माइनस √3 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर 4
और स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई 1। इसका जो आंसर निकल 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग रेशनलाइज करते हैं डिनोमिनेटर को। ये देखते हैं कौन से फैक्टर का मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 18, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ। ठीक है, इसको रेशनलाइज करना है। तो यहाँ पे हमको डिनोमिनेटर को क्या बनाना है, हमेशा याद रखना, रेशनल में बनाना है। ठीक है, रेशनल में। तो आप देखेंगे कौन से फैक्टर मल्टी, यहाँ पे क्या है माइनस है तो प्लस का मल्टीप्लाई होगा इसी नंबर के। ठीक है, कहने का मतलब ये है जैसे स्क्वायर रूट ए और प्लस स्क्वायर रूट बी, ये दोनों फैक्टर हैं, स्क्वायर रूट ए माइनस स्क्वायर रूट बी। ठीक है, अगर ये लिखा हुआ तो ये फैक्टर होगा, ये लिखा तो ये फैक्टर, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई के लिख लेंगे, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में बाय किससे करेंगे, स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 से करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 1 ब्रैकेट, और यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5, और यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5। यहाँ फार्मूला यूज हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 5 और ब्रैकेट में स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5, नीचे आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 5 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइड बाई, ये हो जाएगा 3 माइनस 5, तो किसका हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। तो 5 और यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइड बाई माइनस का 2 हो जाएगा। इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे माइनस का 5/2, और यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5, ये हो जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार से सॉल्व करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 19, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ, इसको रेशनलाइज करना। ठीक है, तो इसके फैक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब डायरेक्ट कर ले रहे हैं। ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, ये 7 और यहाँ पे प्लस है तो -3√2, इसका कर लेंगे, यहाँ पे कर लेंगे 7 + 3 स्क्वायर रूट 2 लिखा ही हुआ है, इसका मल्टीप्लाई 7 - 3 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, ये हो जाएगा 7 - 3 स्क्वायर रूट 2, नीचे हो जाएगा यहाँ पे 7 का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 - 3 स्क्वायर रूट 2, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा 7 - 3 स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाई 49, और ये 3 का स्क्वायर 9 और मल्टी 2 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2, तो ये हो जाएगा 7 - 3 स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाई 49 माइनस 18। ठीक है, ये हो गया। तो ये हो जाएगा 7 - 3 स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाई 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, 4 में से 3 जाए 1 जाएगा तो 3 बचेगा, यही हो जाएगा इसका। इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमेशा फैक्टर का देखते हैं किस फैक्टर का मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, प्लस है तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का मल्टीप्लाई कर दें। तो एग्जाम्पल नंबर 18 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसको कहीं भी डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। ठीक है, और जिसको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब जो एक्सरसाइज है 1.4 उसके क्वेश्चंस हम कराएंगे नेक्स्ट लेक्चर में।